मीरब, जी मीरब आप भी पढ़ती हो? जी कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास। 8th क्लास में। भाई के साथ कैसा ताल्लुक था? भाई के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक था। वो मेरा बहुत प्यारा भाई था, इकलौता था, बड़ा था मेरे से। बचपन में काफ़ी ज़्यादा हम दोनों में प्यार था, बड़े हो गए भी था। उसे जब भी कहना ना तो ये चीज़ ला दो मुझे, उसने ला देनी। उसने कभी इनकार नहीं करना, उसने कहना कोई बात नहीं, मेरी छोटी बहन है। मामा ने अगर कभी मुझे डांटा है ना तो उसने आगे से कह देना मामा इसे ना डांटा करो, इकलौती तो है। उसका मेरे से जितना प्यार था, मेरा उसके साथ इतना प्यार था। इन दरिंदों ने किस तरह मेरे तैयब को कत्ल कर दिया। मेरे तैयब को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे तैयब को इन्होंने कत्ल कर दिया। इकलौता वारिस था हमारे घर का, मेरा इकलौता भाई था, हमारे घर का इकलौता वारिस था तैयब। गुस्से का तेज था? जी गुस्सा करता था? जी इस बात पे ज्यादा गुस्सा करता था? गुस्सा करता था कि मामा बाहर का दरवाज़ा नहीं था खोलना। मामा आपने बाहर नहीं जाना, मुझे बाहर भेजना अगर कोई आया है तो। मामा मैं नहीं चाहता हमारे घर की औरतें बाहर चलें, मैं इस घर का मर्द हूँ, मुझे बाहर भेजा करें। आपने जब भी अगर हमने कभी बाहर का दरवाज़ा खोल दिया, उसने गुस्सा करना स्टार्ट कर देना। उसे कहना मामा मुझे बताए, मैं बाहर जाता हूँ ना, आप लोगों ने बाहर नहीं जाना है। इस बात पर ज़्यादातर गुस्सा करता। भाई की कभी कोई लड़ाई वगैरह सुनी थी? बाहर के भाई की कभी किसी के साथ कोई बहस हुई है? नहीं, कभी भी लड़ाई नहीं। हुई? नहीं, कभी लड़ाई नहीं हुई। अगर कोई गुस्से से बोला, उसने आगे से नरमी से कह देना यार चलो कोई बात नहीं। वो कभी उसने कभी ना हमने कभी इसकी कोई लड़ाई सुनी है, ना उसने कभी की है। वो घर वालों से इतने प्यार से बात करता है तो बाहर किसी से कैसे लड़ाई कर सकता है। क्या बनना था तैयब ने बड़े होकर? अभी तो पढ़ रहा था ना जी आने वाले मुस्तकबिल में क्या बनना चाह रहा था? अभी उसने हमें कुछ नहीं बताया। अभी हमने इसे कंप्यूटर साइंस लिखवाई थी तो कह रहा था मामा मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का ख्वाब है। मामा ने कहा चलो तुम पढ़ो, मैं तुम्हें जहाँ तक मेरी हिम्मत पड़ती है मैं तुम्हें जो तुम बनना चाहती मैं तुम्हें बनाऊंगी। आप दोनों को मामा पढ़ा रही थी? जी कोई मतलब आप सोर्स ऑफ इनकम नहीं है घर में, फिर भी मामा किस तरह से मैनेज कर रही थी चीज़ों को? मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा मुश्किलें देखी हैं। मेरी माँ ने हमें पढ़ाने की हर कोशिश की है। अब मामा जहाँ से भी मतलब मामा करती थी हमारे मतलब कि मामा ने क्या है ना कि कहीं पे ड्यूटी वगैरह लगी है तो मामा ने वो कर लेनी। मामा ने कहना बस मुझे शौक है मेरे बच्चे पढ़ जाएं, मेरा तैयब कुछ बन जाए। तो अगर कोई मतलब कहाँ पे ना डैगी में अगर ड्यूटियाँ लगती थी तो मामा वहाँ पे कर लेती थी जॉब, कि पैसे बस मिल जाए और बच्चों के लिए मैं कर लूँ कुछ ना कुछ। जी। अभी भाई से बात हुई थी? कोई भाई कोई बात करके गया था? नहीं, मुझे बस जब उसने जाना था तो जाते हुए मुझे कह रहा था मेरा पानी का गिलास ला दो, मैंने वो ला के दिया। कहता मेरी जूती पॉलिश कर दो तो मैं कपड़े पहन लूँ उतनी देर। तो बस यही कह के वजह चला गया और फिर हम पीछे पीछे चले गए। बाहर निकाली है, मैं पीछे बैठी हूँ, वो निकले हैं, वो आगे निकल के गया पीछे बैठ के अपने वालिद के साथ, आगे जाके उतर गया। पता नहीं इस दरिंदों ने क्या किया। कोई इलम नहीं ना दरिंदिया ने कीता मेरे पुत्र नाल। मेरे बच्चे ने इन्नी दुनिया दे सामने मारिया है, पूरी दुनिया देख रही है, सामने कैमरे हर चीज तानू दसनी होना चाहिए। जाके देखो सरिया फैर मारिया ने, इन्हें लोग चुप के नहीं मारिया, सरिया फैर मारिया। क्या मकसद तैयब को भी मारना था या उस लड़के को मारना मकसद था जिसको तैयब ड्रॉप करने के लिए वहां पर गया था? पता नहीं है, फिर तैयब भी मारना होएगा। उस बच्चे की हालत कैसी है? उस बच्चे को भी तो मारने की कोशिश की गई है उसके भी सर पे शायद फायर लगा है, चूक अच्छा। बाजू शोल्डर पे लगा है। तैयब को एक ही लगा था? एक ही फायर। और उसको ज्यादा लगे हैं? तैयब को एक लगा ना दिमाग पे छू के, शायद कहते दिमाग ते लगा है ते आदे बाजू तो क्रॉस कर गया विचों गुजर के। ओए पता नहीं केड़े केड़े हो किड्डा जालम है वो असला को रखते ने, एडा तेज असला जड़ियां जाने ही ले लैंदा है, जड़ियां जाने खत्म कर दिंदा है। सीधे जिंदगी च नसी कदी है जो सोचिया ना, साडी किसी ना कोई दुश्मनी, असी सादे जे लोग सी, अपना दरवाजा बंद किया अपने अंदर। साडी की पता सी एदा जालमा ने मेरे पुत्र नूं ले लेना। इन्हां जालमा नाल साडी कोई दुश्मनी है, असी जानदे कौन है कित्थों आए दे ने, सानू पता ही नहीं, सानू कोई इन्हां दी जान पहचान नहीं।
ਲੇਕਿਨ ਲੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੰਡ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, मेरे दिल ਨੂੰ ठंड उदन पैनी है। नानी और दादियों को तो शौक ही बड़ा होता है, बड़ा बच्चों बड़ा बेटा, बड़ा प्यार सी, बड़ा नवासा मेरा लाडला सी, बहुत सारा सी। नानियां तो जवान हो जाती हैं अपने नवासों को देखकर। जिसले किते जाना थे कहना नानो, मैं कहना हाँ जी नानो पैसे दे, 500 रुपया दे दे अज। मैं कह जेकर तैयब मेरे को है नहीं बेटा 500 रुपया मैं कितों तेन देव, चाहे नानू 200 ही दे दे, चाहे नानू 100 ही दे दे। फिर मेरे पुत्र ने लै जाना, फिर बाहर अपने यारां दोस्तां च जाके उन्होंने पानी तानी प्याल, उन्होंने नाल बहना खलोना। मेरे स्टूडेंट यार बेली है, मेरे कौन सा कोई ऐसे यार बेली है, कोई गलत मेरे यार बेली तेरी ना है। पैसा होएगा तो मैं नानो किसी नूं पानी प्यालन वाला बनांगा। मेरे स्टूडेंट जिहड़े आंदे ने मैं उन्हां नूं पानी प्यालना हुंदा है। मैं कहा बेटा अपने घर दे हालात वेखणे चाहीदे ने, बेटा साडे घर दे हालात नहीं, असीं इन्ना जे सपोर्ट कर सकदे, असीं माड़े आ ते बेटा जी थोड़ी जी थोड़ी गुजर करनी चाहिदी है। साडे बेटे नूं मोटरसाइकिल दा शौक ही रहा, साडे पुत्तर नूं मोटरसाइकिल जुड़ी नहीं, ओनू जुड़ी नहीं। साडे घर दी गरीबी सी, गुरबत सी, मलत्तन सी, असीं माड़े सी, असीं नहीं सी रह सकदे। आप सारे खत्म कर गए। तो शौक था तैयब को, हाँ जी बाइक मांगता था, आप नहीं लेकर जाहिर दे सकती थी अभी। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਾਮਾ ਘਰ ਹੋਏਗੀ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਮੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਈਕ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ वालिद का जहन नहीं काम कर रहा उसके बाद। ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਬਰ ਤੇ ਬੈਠਦਾ। ਉਹਦੇ वालिद कब्र पे बैठे रहते हैं। ਨਾਨਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕਰਨਗੇ? ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਔਲਾਦ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਕਰਨ। ਉੱਤੋਂ ਪਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਵਾਦ ਸਾਰਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਉਜੜ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ नहीं आ रहा, मैंने सबर चाहिए, मैंने सबर चाहिए। सबर तभी आएगा जब उसको सजा जब उसको सजा मिलेगी, जब उसको ऐसे ही लटकाया जाएगा, ऐसे लटकाया जाएगा, फिर मैंने सबर आ जाएगा। मैंने सबर नहीं आना। ਹਸਨ ਮਾਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਰ ਮਾਰਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ, ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਮੈਂ, मेरे को अल्फाज नहीं है, मैं की बयान करा। ਮਰਜਮ ਨਮਾਜ਼ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਸ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਸੀਡੀ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, काम कर रहे हैं, सुनते हैं। ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ, ਮੇਰੀ ਨਫਸ ਨਾ ਗਿਆ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਦਰਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, मेरे दिल ਨੂੰ सुकून मिल जाएगा। नानियाँ दादियाँ जो होती हैं ना, उनको ये ज्यादा ये ख्वाब होता है उनका कि सेहरा देखें, ये ख्वाहिश कभी नहीं होती कि इस हाल में देखें। नहीं, हाँ जी, ये ख्वाहिश कभी नहीं होती। नहीं बेटा जी, ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਦਿਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, बिल्कुल ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੀ ਗੁਰਬਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਸ ਲਾਈ ਦੀ ਸੀ, 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਧੀਏ ਮੇਰਾ ਤੈਯਬ ਰਾਣਾ ਤੈਯਬ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਪੋਟੇ ਮਿਣ ਕੇ ਪਾਲਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਵਕਤਾਂ ਨਾ ਪਾਲਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟੂੜੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
चाहिए। ये जो माँ जी ने बात की है ना, फोटो पे गिन गिन के, ये इस बात का मकसद ये था कि ये माँ एक एक दिन एक एक साल गिन गिन के गुजारती थी कि मेरा बेटा जवान होगा, उम्र के इस हिस्से में जाएगा, मेरा बेटा अपना मुस्तकबिल बनाएगा, सबके दुख धुल जाएंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। ना इस नानी ने ये सोचा था, ना इस छोटी बहन ने ये सोचा था, ना इस माँ ने सोचा था ये कि जब बेटा दिन बदलने के वक्त के करीब होगा वो पास ही नहीं होगा, हमारे साथ ही नहीं होगा, वो हमारा साथ छोड़ के चला जाएगा, उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा, हम लोग अकेले रह जाएंगे, हम लोग बेबस रह जाएंगे, हम उसको जाने से रोक नहीं सकेंगे, हम उसको बचा नहीं सकेंगे, ये नहीं सोचा था।